हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान 360। हमारा प्रयास है कि सहज तरीके से बैंकिंग से जुड़े सभी जानकारियों को आपको समझा सकें। आज हम गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट में हम एमसीक्यू एवं एक टिप्स देंगे जिससे पीपीएफ के जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पीपीएफ स्कीम नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक गवर्नमेंट टैक्स सेविंग स्कीम है। 2016 में यह स्कीम अमेंड हुआ था। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 एवं मैक्सिमम 1.5 लाख तक पर फाइनेंशियल में डिपॉजिट किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स होता है। मैच्योर होने के बाद यदि डिपॉजिटर चाहे तो 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। जब तक चाहे वो जितनी बार चाहे उतनी बार 5-5 साल के ब्लॉक में उसको एक्सटेंड करा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 पर एनम है, जो कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, क्योंकि जो इंटरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है वो क्वार्टरली डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगर किसी मंथ के 5 तारीख तक पीपीएफ में पैसे डिपॉजिट होते हैं तो उस मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे अगर आपने अपने पीपीएफ अकाउंट में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक पैसे जमा कराएं तो उस मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप 6 तारीख को पैसे जमा करा रहे हैं तो अगले मंथ से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस पैसे पे। होप ये आपको क्लियर है। जो भी टोटल इंटरेस्ट आप एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न करोगे वो 31 मार्च को आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एचयूएफ एंड एनआरआई पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। एचयूएफ कौन होता है, एनआरआई कौन होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। केवल रेसिडेंट इंडियन एवं माइनर अंडर गार्जियनशिप पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है। एक और चीज़ क्लियर करा देना चाहता हूँ, पीपीएफ अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। लाइक अदर सेविंग्स अकाउंट जिसमें हम ज्वाइंटली अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट में वो अलाउड नहीं है। अब जैसा कि आपने देखा कि पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर्स के लिए है, 15 साल के लिए हमारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम बीच में उस पैसे का कुछ यूज कर सकें अगर हमें ज़रूरत हो तो जो पहला ऑप्शन है वो लोन फैसिलिटी है। पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है, जो कि दूसरे साल से लेकर और 5वें साल के बीच में लिया जा सकता है। जिस समय लोन लिया जा रहा हो ठीक उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर एंड पर जो बैलेंस हो उसका 25% तक लोन लिया जा सकता है। लास्ट वाले टिप्स को आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद पीपीएफ से जुड़े सारे कैलकुलेशन के सारे राज खुल जाएंगे। जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है दैट शैल बी पेड विद इन 36 मंथ ऑफ लोन सैंक्शन। अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ तो आपके पास 36 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन होता है। आप प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो 36 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं।
जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसके लिए आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। जो इंटरेस्ट पोर्शन है 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप जमा करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान 360। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट इज 1% अबव द पीपीएफ इंटरेस्ट रेट। जो भी आप लोन लोगे पीपीएफ के अगेंस्ट में, सपोज कीजिए कि अभी जैसे 7.1% पीपीएफ पे इंटरेस्ट है। अगर आप अभी लोन लेते हैं तो आपका जो लोन का रेट होगा वो 8.10% होगा। होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब क्योंकि जो लोन फैसिलिटी है वो दूसरे साल से लेके 5वें साल तक की है। अगर 5 साल के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँगा? तो उस केस में विड्रॉल फैसिलिटी भी अलाउड है। उसके भी रूल्स देख लेते हैं। 5 साल के बाद 50% पैसे निकाले जा सकते हैं। जिस साल पैसे निकाले जा रहे हों उसके ठीक पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस हो या जो 4th ईयर के एंड में बैलेंस हो, इन दोनों में से जो कम हो उसका 50% तक विड्रॉ किया जा सकता है। होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। अगर आप 7वें साल में लोन ले रहे हैं तो या तो 6ठे साल के एंड में 31 मार्च को जो बैलेंस हो वो, या फिर 4th ईयर के एंड में जो बैलेंस हो वो, दोनों में से जो कम होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि क्या प्री मैच्योर इनकैशमेंट करा सकते हैं। अगर बीच में हमें उस अकाउंट को क्लोज कराना हो तो क्या हम करा सकते हैं? तो कुछ खास वजह से पीपीएफ को 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज कराया जा सकता है। वो खास वजह क्या है, आइए देख लेते हैं। अगर डिपॉजिटर के डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, स्पाउस या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स को ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज चल रहा हो, या फिर बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत हो, या फिर जो डिपॉजिटर है उसका रेसिडेंसी स्टेटस चेंज हो गया, रेसिडेंट इंडियन से वो एनआरआई हो गया, तो इस केस में वो प्री मैच्योर इन कैश करा सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि टोटल इंटरेस्ट पेएबल इन दिस केस इज बिलो 1% विच इज पेड ईच ईयर। अगर हम प्री मैच्योर क्लोज करा रहे हैं तो हमें जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं उसका 1% कम क्रेडिट होगा। अगर करंट का एग्जांपल है, अगर 7.1 इस क्वार्टर के लिए है और अगर मैं प्री मैच्योर क्लोज कराता हूँ तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो 6.1 के अकॉर्डिंग मिलेगा। होप ये पॉइंट क्लियर है आपका। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीपीएफ अकाउंट इज एग्जाम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80C। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो 80C के अंडर 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब जितना अमाउंट आप इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं उस सारे अमाउंट को 80C के अंडर ले सकते हैं डिडक्शंस। इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो भी टैक्स फ्री होता है पीपीएफ अकाउंट का। अब बात ये आती है, अगर किसी ने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया लेकिन वो किसी फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये जमा नहीं करा पाया तो उस केस में क्या होता है? तो अगर जमा नहीं करा पाया तो जिस ईयर में जमा नहीं करा पाए, चाहे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए 3 साल के लिए, पर ईयर 50 रुपये पेनल्टी लगती है, प्लस उस ईयर का 500 रुपये जो जमा कराना होता है वो उतने अमाउंट वो जमा करा के और अपने पीपीएफ अकाउंट को रेगुलराइज करा सकता है। होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। हमने पूरी कोशिश की है कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको पीपीएफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा।
कोई एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। अगर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में पीपीएफ अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लूँ, तो वो अलाउड नहीं है। एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता हूँ। हाँ, अगर माइनर के बिहाफ पे दूसरा अकाउंट ओपन होता है अंडर गार्जियनशिप, तो वो अलाउड है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट होगा वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं रह सकता है। मतलब जो डिपॉजिटर है वो और प्लस जो माइनर है, उस दोनों के अकाउंट का बैलेंस जो है डिपॉजिट, वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता एक फाइनेंशियल ईयर में। होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान 360। हमारा बैंकिंग ज्ञान 360 का मकसद ही यही है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को कवर करें, पॉइंट वाइज कवर करें और सहजता से आपको समझा पाएँ। चलिए कुछ MCQs देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनिशियल फंडिंग अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल फंडिंग 100 रुपीज़ से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उस फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 डिपॉजिट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन मोर देन वन नॉमिनी बी एडेड इन पीपीएफ अकाउंट। यस, ऑफ कोर्स मोर देन वन नॉमिनी कैन बी एडेड। इवन वी कैन डिसाइड द शेयर। अगर 2 नॉमिनी हैं, किसी एक को हम 70% शेयर देना चाहते हैं, किसी एक को 30% देना चाहते हैं, तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। नो। क्वेश्चन नंबर 4, इज पीपीएफ अकाउंट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक और पोस्ट ऑफिस। यस, ऑफ कोर्स इट इज अलाउड. We have already discussed it. Question number 5. How much loan can be availed against PPF account? We have already discussed it. 25% तक हम लोन ले सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो आप ऊपर जाके वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इज पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड। यस, अप टू 50% पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। कुछ कंडीशंस हैं, आप ऊपर जाके वीडियो देख लीजिएगा, सारे कंडीशंस उसमें क्लियरली मेंशन्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन एन NRI ओपन PPF अकाउंट? नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. NRI and HUF are not allowed to open PPF account. Question number 8, what if loan installment is not paid during allowed loan tenure? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी कम जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। ROI increase to 6% from 1% over and above PPF रेट। तो अगर आप 36 मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो आपको जो रेट लग रहा है वो सिर्फ 1% ही एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1% के बजाय 6% कैलकुलेट होगा, ओवर एंड एबव जो PPF का रेट चल रहा हो उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, what is the maximum time that can be what can be maximum amount that can be deposited in PPF account? Answer is 1.50 lakhs per annum. Question number 10, how interest is calculated and credited? We have already discussed it. It is calculated on the minimum balance available in the account from the 5th of a month to the last day of the month, which is compounded annually and credited on 31st March of each year. चलिए, अब जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम लास्ट में टिप्स देंगे, तो टिप्स क्या है देख लेते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, लोन एलिजिबिलिटी, पार्शियल विड्रॉल या फिर प्री मैच्योर इनकैशमेंट का ड्यूरेशन कैलकुलेट करने से पहले जिस ईयर में अकाउंट ओपन हुआ है उस ईयर को छोड़कर कैलकुलेट करें। यहाँ पे ईयर जब भी बोलें तो फाइनेंशियल ईयर समझिएगा। जैसा अगर 1 अप्रैल 2020 को अकाउंट ओपन हुआ है तो उसकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2036 को होगी। अगर ये एक दिन पहले 31 मार्च
20 को अकाउंट ओपन हुआ होता तो इसकी मैच्योरिटी 2035 में ही हो गई होती। होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। अगर डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से एलिब्रेट करके और आपको समझा पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि ये PDF बनाने में भी हमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है ताकि कोई भी पॉइंट अनकवर ना रह जाए। और हमने कोशिश किया है कि चाहे आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर आप ऑलरेडी बैंकिंग में हैं, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप बैंकिंग में हैं और डेली यूज के लिए अपनी जानकारी के लिए भी जानना चाहते हैं, तो एक एक पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है। और आगे भी जो भी वीडियो हम लाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ उस टॉपिक का कवर करके चलें। थैंक यू वेरी मच।